ने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमो महेश्वराभ्याम नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वरते नमः। प्रेम योग, आज प्रेम योग क्या है उसके विषय में कथन किया जा रहा है। प्रेम वही है जो विभु अर्थात असीम हो, किसी वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति में बंधा हुआ न हो, जो सबके साथ समान भाव से हो। सीमित प्यार का नाम तो स्वार्थ है, वह उसके साथ होता है जिससे कुछ न कुछ लेने की आशा होती है। वह स्वार्थ यानी किसी से कुछ लेना या लेने की आशा रखना, यही चित्त की अशुद्धि का प्रधान कारण है। फिर कहते हैं कभी कभी कर्म कभी भी असीम नहीं होता। कर्म जो है कभी भी असीम नहीं होता, उसकी सीमा होती है, उसका विधान होता है एवं उसका संबंध किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति और मान्यता से होता है एवं परिस्थिति पहले से निश्चित होती है। इस कारण कर्म असीम नहीं हो सकता। परंतु प्रेम का संबंध किसी भी क्रिया, पदार्थ और परिस्थिति से नहीं होता, अतः वह असीम होता है। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, स्वार्थ के अभाव से ही प्रेम होता है। फिर आगे कहते हैं कि स्वार्थ त्याग ही वास्तव में त्याग है। वास्तव में त्याग क्या है? स्वार्थ का त्याग ही वास्तव में त्याग है। अर्थात जो वस्तु अपने पास हो, अपने अधिकार में हो, उसको छोड़ देना ही त्याग है। यदि कोई न मिलने वाली वस्तु का त्याग कर दे तो वह त्याग नहीं है। अगर कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है और कह दे हमने उसको त्याग कर दिया है तो क्या त्याग? वो त्याग नहीं कहा जाएगा। फिर कहते हैं जब साधक की हर एक चेष्टा प्रभु के लिए ही होने लगे तब उसका जीवन रसमय बन जाता है। और रसी भगवान है, रसो वैसा, भगवान रसमय है। तो जब साधक की हर एक चेष्टा प्रभु प्रेम के लिए ही होने लगे तब उसका जीवन रसमय बन जाता है। भगवान ने कहा है कि यत् करोसि रसनासी यज्जो सिद्धरासि यत् तपस्या कौंते तत्पुरुष सुमदर्पणम। गीता में भगवान ने यही कहा कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पूजन करते हो, जो कुछ आराधना करते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझको सौंप दो। और मतलब वही चीज़ है कि साधक की प्रत्येक चेष्टा प्रभु प्रेम के लिए ही होने लगे तब उसका जीवन रसमय हो बन जाता है, आनंदमय बन जाता है। फिर कहते हैं कि प्रेम किसी भी कर्म के अधीन नहीं होता, वह किसी प्रकार की क्रिया में बंधता नहीं कि अमुक प्रकार की क्रिया या व्यवहार का नाम ही प्रेम है। भगवत प्रेमी जिस प्रेम और श्रद्धा से किसी एक पर पुष्प चढ़ाता है, उसी प्रेम से दूसरे का महान तिरस्कार भी कर सकता है। इस प्रकार क्रिया में विविधता रहने पर भी प्रेम बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। चित्त शुद्ध होने पर जो असीम प्रेम होता है उसकी ऐसी ही महिमा है। फिर कहते हैं प्रेमी तिरस्कार करता है पर उस तिरस्कार करने में वैर या द्वेष भाव नहीं रहता। जैसे सूर्य फल के रस को चूसकर उसे सुखा देता है तथा अग्नि सबको भस्म कर देता है, तो भी वे हिंसक नहीं होते। उनके द्वारा होने वाला काम हिंसा नहीं कहलाता। उसी प्रकार प्रेमी के विषय में समझ लेना चाहिए। जहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है वहाँ इंद्रियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और अंतःकरण, इन सब की एकता हो जाती है। इन सब का एक हो जाना अर्थात सबका बुद्धि में विलीन हो जाना ही योग है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रेम का अर्थ ही अद्वैत अर्थात एकता है और न्याय का अर्थ द्वैत है। फिर ईश्वर को मानना एक चीज़ है और उसके अनुसार अपना जीवन बना लेना दूसरी चीज़ है। केवल ईश्वर को मान ले परंतु उसके साथ अपनत्व और प्रेम ना हो तो जीवन नहीं बदलता। प्रेम में देने का भाव रहता है, लेने की इच्छा नहीं रहती। सच्चा सेवक स्वामी से कुछ चाहता नहीं, उनके सुख में ही सुखी रहता है। तत्सुख सुखित्वम। देवर्षि नारद ने नारद सूत्र में कहा है कि माता पुत्र का लाड़ प्यार करके उसे सुख देने में ही प्रसन्न रहती है।
मित्र एक दूसरे को सुख देता है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को सुख देते हैं, कोई भी एक दूसरे को कुछ लेना नहीं चाहता। इस प्रकार चारों प्रकार के भक्तों का भाव समझ लेना चाहिए। प्रेमी भगवान को रस देने के लिए ही अपना जीवन सुंदर बनाते हैं। जैसे सुंदर पुष्प को खिला हुआ देखकर वाटिका का स्वामी उस फूल से प्रेम करता है, उसको हाथ में लेता है, सूंघता है, उसी शोभा को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही भगवान भी अपने प्रेमी को चार रहित सुंदर जीवन युक्त देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको उससे रस मिलता है, इसी को प्रेम योग कहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।